गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। बच्चे लोग को स्कूल पहुंचा करके आ गई हूँ और अभी देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा धूप निकला है। धूप अभी अच्छा तो नहीं लगता है क्योंकि गर्मी है और बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी यहाँ बारिश हो जाता है। और यहाँ पर कपड़ा है। अभी सुबह में ये लोग को नाश्ता बना के दिए हैं। अभी हम जाएंगे रोटी और कद्दू का सब्ज़ी बनाएंगे। और इधर सारा तकिया दिए हैं सूखने के लिए, धूप निकला था। और उसके बाद फिर 12 बजे चावल दाल बना देंगे तो फिर स्कूल जाएंगे। आते आते मुझे 1:30 बज जाता है, इसीलिए मैं चावल दाल भी बना के ही चली जाती हूँ। अभी झाड़ू पोछा करना है। पोछा नहीं भी कर पाएंगे तो झाड़ू तो फिर से लगाएंगे क्योंकि एक बार लगाए हैं सवेरे, ठीक से नहीं लगाए हैं। और उसके बाद अब जा रहे हैं, कद्दू निकाले हैं, भिंडी निकाले हैं, कद्दू का सब्ज़ी बनाएंगे, भिंडी का भुजिया बनाएंगे और बेड उड ठीक करेंगे। चाय पी लिए हैं और मेरे ससुर पेपर पढ़ रहे हैं। मेरी सासू माँ अपनी बेटी से बात कर रही है। तो अभी फ़िलहाल यही हो रहा है और 8:30 बज रहा है। अब धीरे धीरे सारा काम ख़त्म करेंगे क्योंकि मुझे सब काम एक एक करके करना पड़ता है। क्योंकि अभी जाएंगे, अब सब्ज़ी काटेंगे, फिर बर्तन सुबह का धोएंगे, उसके बाद फिर बनाएंगे सारा, फिर बर्तन सब वॉश करेंगे और फिर घर का साफ़ सफाई सब कुछ फिनिश करते करते मुझे 12 बज जाता है। तो यही है दोपहर तक का रूटीन। फिर 12 बजे आएंगे, उसके बाद फिर 12 नहीं 1:30-2 बजे आएंगे और उसके बाद फिर 3 बज जाता है सुबह का खाना पीना खाते हुए, बर्तन धोते हुए। तो यहाँ का मेरा भी ऐसा ही शेड्यूल रहता है और जनरली सभी वर्किंग घर की हाउसवाइफ का यही काम रहता होगा जैसे मेरा रहता है। और अंतर बस इतना है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है और कुछ लोग घर में रहते हैं तो अपना सारा काम निपटा लेते हैं। मुझे घर का काम भी करना पड़ता है, फिर बाहर जाके आना भी पड़ता है, इसीलिए बहुत थकावट हो जाता है। और देखिए कितना अच्छा नारियल का पेड़ में नारियल सब आया हुआ है। आम भी बहुत आया है इस बार। देखिए पीछे का कितना सारा आम है। जा रही हूँ अब मैं काम करने घर का। और देखिए मैं यहाँ कद्दू निकाल के रखी हूँ। ये सुबह का मेरा फ्राइड राइस बनाए थे, उसका कचरा है, कचरा भी फेंकने जाना है मुझे। और उधर मेरी सासू माँ का गप चल रहा है अपनी बेटी से। अब मेरे ससुर उठ रहे हैं, उनका अब धीरे धीरे वो तेल लगाएंगे, नहाने जाएंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे। 9:30 बज जाएगा तो मुझे 10 बजे तक में सब बनाना पड़ता है और टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे यहाँ मम्मी का जब फ्री मतलब मन करता है तो सब्जी वब्जी काट देती है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ ज़्यादातर। और ऐसे वो भी काट देती है, लेकिन अभी बैठी हुई है, पैर फूला हुआ है तो मैं जाऊंगी खुद ही काट लूँगी क्योंकि अभी वो जब तक बात करके आएंगी मेरा सब्जी काट के मैं चढ़ा भी दूँगी। यही है दिन भर का। और मैं बहुत दिन से लंबा वीडियो नहीं डाली थी, सोची क्या बनाऊँ रेसिपी तो शॉर्ट डालती हूँ। लंबा रेसिपी मैं बना के डाल पाती हूँ क्योंकि रीज़न ये है ना कि मेरे पास अभी समय ही नहीं मिल रहा है, समय एकदम नहीं मिलता है लंबा वीडियो डालने का। और काम बहुत हो जाता है घर में, अकेले सारा काम करते करते मैं काफ़ी थक जाती हूँ। रात होता है तो मेरा पैर पूरा आजकल फूल रहा है 15 दिन से, क्योंकि मैं किचन में भी 2-3 घंटा लगातार खड़े ही रह जाती हूँ। खाना बनाना, बर्तन धोना, फिर सब कोई खाया, फिर बर्तन धोना, फिर कपड़ा धोना। कपड़ा यहाँ रखा हुआ है
फिर उधर भी रखा हुआ है 2 बाल्टी। फिर कपड़ा, मेरा वॉशिंग मशीन अभी ठीक नहीं है तो हाथ से ही धोना पड़ता है, तो बहुत थक जाते हैं। हालांकि जो घर में लेडीज़ होती है ना, उसको यही कहा जाता है कि कोई काम नहीं है, लेकिन काम बहुत रहता है। जो काम करता है उसको पता चलता है। और दूसरे के घर का लोग, मतलब जो होता है ना, जो घर में काम करती है, उसको लगता है कि सिर्फ हम ही अपने घर में कर रहे हैं या हम ही अपने ससुराल में कर रहे हैं। ज़्यादातर सबका नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लेडीज़ लोग का होता है कि अपना घर में कर रही है तो बहुत काम है, लेकिन दूसरा घर का लड़की कर रही है तो उसका कोई काम नहीं, ये तो उसका काम है। और लेकिन बहुत घर में ऐसा सोच नहीं होता है। सबको ये सोचता है कि नहीं, ये भी किसी के घर की लड़की है तो मिल के करना चाहिए। मतलब थिंकिंग सबका अलग अलग होता है। किसी के सोच पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। अगर कोई किसी के बारे में अगर सोच लिया कि वो गलत है तो वो गलत ही सोचेगा, क्योंकि वो अपने मन में बैठा लिया है। वो लाख किसी को कुछ समझाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए किसी को सफाई आजकल के समय में नहीं देना चाहिए, अगर सही है तो, और अगर गलत है तो सफाई देते रहो। और जो सही है वो क्यों सफाई दे के अपना टाइम किल करे, अपना काम करो। जिसको जो सोचना है सोचे। देखिए अभी बात करते करते यहाँ मौसम ठंडा हो गया, धूप था ना, अभी देखिए यहाँ बादल आ गया, पूरा पूरा बादल हो गया। देखिए देखिए कैसा बादल हो गया, और उस साइड में धूप है। देखिए उधर बहुत दूर है, ये काफ़ी दूर है ये बिल्डिंग, लेकिन उस एरिया में धूप है। यहाँ देखिए छाँव हो गया। तो यही है कलकत्ता का मौसम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी कुछ नया नया चीज़। अभी तो फ़िलहाल अब मैं जा रही हूँ काम करने, कहीं मैं जाऊँगी यहाँ घूमने तो वहाँ का दिखाऊँगी व्यू वगैरह। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने और सब्ज़ी काटने, क्योंकि मेरा अभी सारा काम पड़ा हुआ है। अभी मैं कोई काम नहीं की हूँ, सिर्फ सुबह में बच्चा लोग को भेजी हूँ, हस्बैंड को भेजी हूँ। अब मेरा स्टार्ट होगा 1 बाय 1 सारा काम करना। तो मैं फिर से न्यू वीडियो बनाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी जहाँ मैं घूमने जाऊंगी वहाँ का व्यू। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय, गुड डे।